नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में रविवार को आदिवासी समुदाय के लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर चोपड़ा बस स्टैंड इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध कर यातायात ठप कर दिया। आदिवासी सिगिल अभियान नाम के संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष सरकार गुरगू ने बताया कि कुल 7 सूत्री मांगों को लेकर वे लोग आज सड़क अवरोध किए। उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांगों में सरनाथ धर्म को मान्यता देने, झारखंडी डेमनीसाइल झारखंड सोत जाली के प्रथम राज्य भाषा की मान्यता देने और शहीद बिप्स मुंडा व सिद्धू मुमरू के नाम पर ट्रस्ट गठित करने में, असम व अंडमान के आदिवासियों को ST की सूची में शामिल करने, प्राथमिक विद्यालयों में संताली भाषा में पठन पाठन शुरू करने, अवैध रूप से हस्तांतरित की गई आदिवासियों की जमीन वापस लौटाने की मांग शामिल है। आज इन मांगों को लेकर करीब 1 घंटे तक उन लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग का अवरोध किया। चोपड़ा थाने के IC विनोद गजमेर ने कहा, प्रदर्शनकारियों की मांगों के बारे में उच्च स्तरीय अधिकारियों के अवगत कराने का आश्वासन दिए जाने के बाद पथ अवरोध समाप्त हुआ। आदिवासी सेंगल अभियान पक्ष থেকে রাষ্ট্রব্যাপী রোড এবং রেল চাক্কা জাম কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচি আমাদের একটা মৌলিক অধিকার, সেটা হচ্ছে ধার্মিক মান্যতা আমাদের দেওয়া হয়নি। এই ধার্মিক মান্যতা দেওয়ার জন্য আমরা आदिवासी सेंगल अभियान पक्ष থেকে সরকারকে বিভিন্ন বার্তা দিয়েও আমাদের আজ পর্যন্ত কাজ হয়নি। তাই আমাদের কেন্দ্র কমিটির নির্দেশে আজকে 6 ডিসেম্বর ভারতবর্ষব্যাপী রেল রোড চাক্কা জামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে আমরা সরকার আমাদের বার্তাটা শুনুক, আমাদের মৌলিক অধিকার যাতে দেয়, এই প্রশংসার জন্য আজকে আমরা রেল রোড চাক্কা জাম করেছি, যাতে আমাদের ধর্মর মান্যতা দেয়। এর সহকারে আরও আছে আমাদের দাবি, ঝাড়খণ্ডের ডোমিসাইল लागू করতে হবে। मालदा के इंग्लिश बाजार थाने के उत्तर रामकृष्णपुर नवीन पल्ली इलाके में पुराने विवाद को लेकर हुए संघर्ष में पड़ोसियों के हमले में एक महिला व उसके परिवार वाले घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल महिला को मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर पीड़ित परिवार वालों की ओर से आरोपियों के खिलाफ इंग्लिश बाजार थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घायल महिला का नाम रिफ्त दास है। इस हादसे में उसकी पति गौतम दास व उसके बेटे गौरव दास घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद छोड़ दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के सिलसिले में आरोपी शिकनाथ मंडल, शिव मंडल, नमिता मंडल व प्रिया मंडल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। আমার প্রতিবেশী শিবনাথ মণ্ডল শিবু করে ডাকে, আমাদের বাড়িতে ওরা নোংরা টোংরা ফেলতো, এই জন্য আমরা থানাতে কমপ্লেন জানিয়েছিলাম। এটাই ওদের রাগ, ওরা বারবার হুমকি বলতো দিত যে তোমরা তাড়াতাড়ি এটা তুলে নাও, নাহলে তোমাদের শেষ করব। কিন্তু আমরা এটা তুলিনি। যে প্রশাসনের একটা দায়িত্ব নিয়েছিলাম যে তারা কাজটা করবে, কিন্তু তারা আমাদেরকে বারবার হুমকি দিত। এই সুযোগটা তারা কালকে পেয়ে যায়। আমি নাইট ডিউটি করি, আমি যখন খেয়ে দিয়ে নাইট ডিউটি করতে যাচ্ছি, এমন অবস্থা আমার ছেলে এবং বউকে ওরা মারে এবং তলপেটে মারে, হাতে পারে এবং এমন করে মেরেছে হাত কেটে দিয়েছে, আমার ছেলের মুখ কেটে গেছে। এবং তারপরে যখন আমি জানতে পারি যে তারা আমার স্ত্রীকে বা ছেলেকে মারছে, সেই সমস্ত আমি সাইকেল নিয়ে আসি, তখন আমার উপর তারা ইট ছুঁড়ে মারে। ইটটা আমার হাতে লাগে এবং আমার বুকে লাগে এবং পেটে লাগে। মনে হয় কোনো পুরাতন আক্রোশ বা পুরাতন বিবাদ নিয়ে এই গণ্ডগোলটা ছিল। এর আগে ওরা, আমরা যখন বাড়ি তৈরি করছিলাম তখন আমাদের বাড়িতে ওরা নোংরা ফেলতো। এই জন্য আমরা থানাতে কমপ্লেন করেছিলাম।
কিন্তু ওরা বারবার হুমকি দিতে যে তোমরা তাড়াতাড়ি কমপ্লেনটা তুলে নাও, কিন্তু আমরা তুলিনি। মনে হয় এই জেরে আবার ওরা রিয়াকশন নিয়ে নিয়েছে। না, কালকে আমি না আসতে পারলে মেরে ফেলতাম, আমার ছেলে যদি না থাকতো আমি মেরে ফেলতো হয়তো। ट्रैफिक पुलिस की ओर से किया गया कंबल वितरण। वर्तमान में ठंड का मौसम चल रहा है, जिसके कारण गरीब लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखकर उत्तर 24 परगना के हासनबाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से कंबल वितरण का आयोजन किया गया। हासनबाद ट्रैफिक पुलिस के प्रभारी अधिकारी श्यामल कुमार के नेतृत्व में काफी संख्या में गरीब और असहाय लोगों को कंबल दिया गया। इसके साथ ही इसी कार्यक्रम में अच्छे कार्य करने वाले 2 सिविल फ्रंटियर्स को भी सम्मानित किया गया। হাসনাবাদ ট্রাফিক গার্ড তথা বসিরহাট পুলিশ জেলার একটি ছোট্ট প্রয়াস ছিল কিছু মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কম্বল বিতরণ করা, তাদের মধ্যে সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফের বার্তাটা পৌঁছে দেওয়া এবং প্রশাসন সরকার যে তাদের পাশে আছে এটাই আমাদের এই ছোট্ট প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে এই বার্তাটুকুই পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে। কতজন মানুষের কাছে পৌঁছলেন? আজকে আমরা 100 জন লোকের মধ্যে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করেছি। এটা খুব দূর দূরান্ত থেকে খুবই দরিদ্র মানুষ, যাদের অন্য সেই রকম মানুষদের এই শীতের মধ্যে কষ্ট পাবে করে সেই উদ্দেশ্যে আমাদের ট্রাফিক গার্ড হাসনাবাদ থেকে এটা। उत्तर 24 परगना जिले के बासीरहाट महकमा के बासीरहाट नगर पालिका टाउन हॉल में आज पुरोहित समाज के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में काफी संख्या में पुरोहितों ने रक्तदान किया। थैलीसीमिया मरीजों को हो रही रक्त की कमी देखते हुए शिविर का आयोजन पुरोहित समाज के द्वारा किया गया था, जिसमें पुरोहित सहित अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। एकत्रित रक्तदान को जिला अस्पताल में भेज दिया गया। চাই যে সমাজে অনেক দুস্থ মানুষ আছে যারা রক্তের অভাবে মারা যাচ্ছে এবং থ্যালাসেমিয়া রোগী যারা চিকিৎসা করতে পারছে না। আমরা চাই সবার পাশে দাঁড়ানোর জন্য। এবার এখানে অনেক শ্রেণীর মানুষই রক্ত দিচ্ছে, আমরা চাই সবার পাশে রক্ত দিয়ে সবাইকে বাঁচানোর জন্য। বাড়ির মহিলারা বাড়ির কাজকর্ম ছাড়াও তারা যে এসে রক্ত দিচ্ছে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে, এর জন্য তাদের মহিলাদের অনেক ধন্যবাদ। আমার খুব ভালো লাগছে। ট্রাস্ট গঠন করেছিলাম সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট, তখন থেকেই এটা আমাদের এজেন্ডাই ছিল যে আমরা মানুষের দুস্থ যারা রক্তহীনতায় ভুগছে আমরা নিজের চোখে দেখতে পাই, এমন পুরোহিতদের বাড়িতেও অনেক ব্যক্তি আছেন যারা রক্তহীনতায় ভুগছেন, যাতে রক্তের অভাবে মারা যাচ্ছে। সেই উদ্দেশ্যে আমরা যাতে রক্তহীন মানুষের পাশে থাকতে পারি, যাদের রক্ত সংকট, এবং এখন সবাই জানে থ্যালাসেমিয়া পেশেন্টদের জন্য নিয়ত রক্ত লাগে। ভারতবর্ষে এই সময় তো রক্তের খুবই সংকট চলছে, যার জন্যে যেহেতু আমরা ভারতবর্ষের নাগরিক এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের আমরা সদস্য, সেই হিসাবেই উদ্যোগ নেওয়া যাতে রক্তহীন মানুষের পাশে আমরা দাঁড়াতে পারি এবং তাদের প্রতিনিয়ত সাহায্য করতে পারি। রক্ত একটা মহৎ দান, এখানে জাতির কোনো ব্যাপার না, জাতি ভেদাভেদের কোনো না। রক্ত আমি যে মানুষের উপকারে লাগে সেই জন্য রক্ত দিতে। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के महत्वाकांक्षी द्वारे द्वारे पश्चिम बोगो सरकार अभियान के तहत आज उत्तर 24 परगना के बासीरहाट महकमा के बासीरहाट 2 नंबर ब्लॉक बेगमपुर बीबीपुर हाई स्कूल मैदान में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित फॉर्म वितरण किए गए और इसके साथ ही तृणमूल सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। सबसे विशेष आकर्षण की बात यह थी कि शिविर में खुद बासीरहाट की सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंची थी। उनको देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां खुद लोगों से मिलती हुई नजर आई। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के संबंध में खुद ही आम लोगों को जानकारी दी और इसका लाभ लेने का अनुरोध किया। দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছানোটা তো মানুষের কাজ। তো এই নতুন যে উদ্যোগটা নিয়েছে, এর আগে বাংলায় কোনোদিন এইভাবে এই ইনিশিয়েটিভটা নেওয়া হয়নি, এই প্রথম। এবং এই ইনিশিয়েটিভটা নেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রয়েছে। অবশ্যই এখানে অনেকগুলো প্রকল্পে মানুষ তো সুবিধা পেয়েছে, কিন্তু একটা জায়গায় এসে এভরিথিং আন্ডার ওয়ান প্লেস, সমস্ত সুবিধা একটা জায়গায় অ্যাভেলেবল উনি কিন্তু করে দিয়েছে। মানুষের সুবিধে, আজকে মানুষের বন্যা দেখছি, আমি মানুষের মুখে হাসি দেখছি। সকলেই জানে তারা টেকেন
তারা সুরক্ষিত, তাদের মেয়েরা কন্যাশ্রী পাচ্ছে, তারা সবুজ সাথী পাচ্ছে, তারা স্বাস্থ্য সাথী পাচ্ছে, সমস্ত প্রকল্প আসলে তারা এখানে সুবিধা পেয়েছে এবং খুব সুন্দরভাবে ক্যাম্পটা অর্গানাইজ করেছে আমাদের এখানকার নেতৃত্ব। তো আমার সত্যি ভালো লাগছে যে আজকে মানুষের সুবিধার জন্য বাংলায় এত কিছু করা হচ্ছে, দিদি করছে এবং বাংলায় কিন্তু সত্যি ভালো থাকাটা খুবই সহজ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility: first year, class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान, जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953828।
के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज थाना के अंतर्गत नाजिमपुर इलाके में हुई एक सड़क दुर्घटना में कल रात तृणमूल कांग्रेस नेता स्काइलर बर्मन की मौत हो गई। स्काइलर बर्मन रायगंज ब्लॉक रामपुर ग्राम पंचायत का अंचल सभापति थे। उनके निधन से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई और सभी तृणमूल कांग्रेसी नेताओं ने दुख जताया। उनके शव को रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वह एक श्राद्ध कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बूस्टर ग्राम गए हुए थे और रात में श्राद्ध का भोजन खाने के बाद वह घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। ঘটনাটা ও মহড়িয়ায় ছিল, একটা অনুষ্ঠানে গেছিল শ্রাদ্ধ নিমন্ত্রণ খেতে। ওখান থেকে আসতে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করছে। কুয়াশার মধ্যে ও হয়তো রাস্তা ঠিক দেখতে পারেনি, কুয়াশা ছিল, কুয়াশার জন্য পুকুরে পড়ে গেছিল। এটা হচ্ছে নাজিরপুর পালপাড়া, 3 নম্বর পঞ্চায়েতের অঞ্চল প্রেসিডেন্ট টিএমসির। মোটামুটি আধা ঘন্টা আগে কথা ছিল যে ও 10 মিনিটের মধ্যে দেখা করবে, তো আধা ঘন্টা ওর জন্য ওয়েট করলাম। তারপরে আমি ফোন যখন ব্যাক করি, ফোনটা অন্য কেউ রিসিভ করছে। তো ওনার সাথে কথা হলো, বলছে যে অ্যাক্সিডেন্ট করছে। তো আমি এক দোকানে দাঁড়িয়েছিলাম, ওখান থেকে আসলাম ওর কাছে। তো ওর সাথে দেখা হলো, বডিটা পড়ে আছে। তো আমি জানি যে অ্যাক্সিডেন্ট করছে, তুলে আমাকে হসপিটালে নিয়ে আসতে হবে। তখন হাত ধরে যখন টানতেছি, তখন রাস্তার উপর থেকে মানে লোকজন যারা দাঁড়িয়েছিল ওরা বলছে যে ও মারা গেছে। ऑल इंडिया मতুয়া संघ के अलीपुरद्वार जिला मতুয়া धर्म सम्मेलन का आयोजन रविवार को किया गया। अलीपुरद्वार जिला के तुरतुरी ग्राम पंचायत के लोकनाथपुर चरक मेला ग्राउंड में आयोजित इस धर्म सम्मेलन में काफी संख्या में मতুয়া संप्रदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर ऑल इंडिया मতুয়া महासंघ के सभापति श्री सुबुल ठाकुर व संधिपति शांतुन ठाकुर समेत केंद्रीय व राज्य कमेटी के काफी सदस्य उपस्थित थे। आज के इस सम्मेलन में उपस्थित मতুয়া संप्रदाय के पदाधिकारियों ने मতুয়া समुदाय के लोगों को एकजुट होने का आह्वान दिया। इसके साथ ही सम्मेलन में मতুয়া समाज की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए उनके समाधान की दिशा में कारगर कदम उठाने का आह्वान किया। ब्रिटेन और बहरीन की तरफ से फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन के उपयोग की अनुमति दिए जाने के बाद अब कंपनी ने भारत में भी इसे उतारने की अनुमति मांगी है। फाइजर इंडिया भारत में कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मांगने वाली पहली दवा निर्माण कंपनी बन गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि फाइजर ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI को इस सिलसिले में अपना आवेदन सौंपा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फाइजर को ब्रिटेन और बहरीन में वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत मिल चुकी है। उत्तर 24 परगना जिले में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विजय वर्गीय ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि BAA के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया अगले साल जनवरी में शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने ईमानदार नियत से इस विधेयक को पारित किया था। CAA में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। आपको बता दें कि CAA के खिलाफ और समर्थन में देश में काफी आंदोलन हुए। कोरोना के संक्रमण से पहले दिल्ली का शाहीन बाग CAA के खिलाफ बड़े प्रदर्शनकारियों का ठिकाना बन गया था। हालांकि बाद में आंदोलन को समाप्त करना पड़ गया, लेकिन अब तक इस मुद्दे ने काफी सुर्खियां बटोर ली है। नए किसान कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन का आज 11वां दिन है। कुछ ही देर में फिर से किसान संगठनों के बीच अहम बैठक होगी। इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं पंजाबी सिंगर एक्टर दिलजीत द्वारा किसानों को 1 करोड़ रुपए की मदद करने की खबर सामने आई है। पंजाबी सिंगर सिंह ने इस बात का खुलासा किया है।
स्पिंग ने सोशल मीडिया दिलजीत को सैल्यूट करते हुए कहा कि किसानों के गर्म कपड़ों के लिए दिलजीत ने 1 करोड़ रुपए दान दिए हैं। आजकल तो लोग 10 रुपए दान देने के बाद भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मदद करने के बाद भी मैंने इस बारे में अब तक कोई पोस्ट नहीं। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।